क्या मनुस्मृति को बार बार जलाना सही है? क्या मनुस्मृति एक घटिया किताब है? जिस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक तौर पर जलाया, उसे हर साल जलाते रहना क्या सही है? आखिर मनुस्मृति में शूद्रों यानी आज के ओबीसी जातियों और महिलाओं के बारे में क्या लिखा है? क्यों मनुस्मृति को नफरत से भरी किताब कहा जाता है? और आखिर बहुत से हिंदू मनुस्मृति को एक पवित्र ग्रंथ क्यों मानते हैं? जय भीम साथियों, मैं हूं मोहित और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं द न्यूज़ वीक के संपादक सुमित चौहान। तो सुमित, मनुस्मृति के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए मोहित, ये जो अभी किताब आप दिखा रहे थे हमारे दर्शकों को जी। इस किताब को आप देखेंगे और इस किताब में जो बातें लिखी हैं जब उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया की सबसे घटिया किताब है जी। ये नफरत से भरी हुई किताब है। और क्योंकि हिंदू मान्यताओं में कहा जाता है कि किताब तो विद्या होती है, ये तो विद्या है और विद्या का अनादर नहीं करते है ना, इसमें तो ज्ञान है, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमको स्कूलों में बचपन में सिखाया जाता है कि किताबों की बहुत इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनसे हमें नॉलेज मिलती है। लेकिन इस किताब में जो बातें लिखी हैं वो आपके बारे में, मेरे बारे में, हमारे दर्शकों के बारे में, दलित बहुजन जातियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, वो इतनी घटिया और इतनी नफरत से भरी हुई बातें हैं कि अगर आप उन्हें पढ़ लेंगे तो आपका एकदम कहे कि खून खोल जाएगा, गुस्सा आपको आ जाएगा। इसलिए इसके अंदर विद्या नहीं है बल्कि हमारी गुलामी का इंतजाम है जी। इसके बारे में मैं बता दूं कि मनुस्मृति को हिंदू लोग एक विधान समझते हैं, यानी कानून समझते हैं। जो हिंदू लोग हैं वो बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे पहली किताब है जो कि लिखित तौर पर कानून की व्याख्या करती है, यानी कानून को बनाने वाली पहली किताब मनुस्मृति को माना जाता है और इसके हिसाब से बहुत सारे हिंदू लोग आचरण करते हैं। अब इस किताब में क्या है, इस किताब को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों जलाया वो समझने की बात है। इस किताब में जो बातें लिखी हैं वो दलित शूद्रों के बारे में, ओबीसी के बारे में, महिलाओं के बारे में ऐसी बातें हैं जो आपको गुलामी की ओर लेके जाती हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आज ही के दिन, आज मनुस्मृति दहन दिवस है, 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक तौर पर इस किताब को जलाया था। अब इस किताब के अंदर क्या है, दरअसल उस पर एक बार नज़र मार ले तो मैं आपको ये रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ। देखिए, कोई हवाई बात नहीं है कि मैं आपको हवाई बात बोल रहा हूँ, आपको रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ। मनुस्मृति है, टीकाकार हैं पंडित जनार्दन झा। आप इसको ऑनलाइन जाके देख लीजिए इस किताब को। इसके जो हैं उस पर आप जाएंगे, अध्याय इसके देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको एक एक श्लोक बता देता हूँ, संस्कृत में भी पढ़ के सुना देता हूँ। एक ज़माना था जब संस्कृत पढ़ने पर हमारी ज़बान काटने और कहीं कि हमारे कानों में तेल डालने की व्यवस्था इस किताब में थी। वो सारी किताबें जो नियम थे, जो हमारे को सजा देने के प्रावधान थे, वो सारे इस किताब में हैं। अब इस किताब में आप देखेंगे तो देखिए, ये किताब मैं आप अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, अगर आप देख पाएँ किसी तरह, या आप इस किताब को ऑर्डर करें, उसको देख के पढ़ लें। और यहाँ देखिए, इस पे जब आप आएंगे तो मनु लिखता है, सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुत्यर्थस्य महाद्युति मुख बाहुर पजान्ना पृथक कर्माणे कल्पयते। ये बोलता है कि उस महातेजस्वी ब्रह्मा ने इस विश्व के रक्षार्थ मुख, बाहु, जंघा और पांव से उत्पन्न वर्णों के अलग अलग कर्म निर्दिष्ट किए हैं। और ये आप इसके और एक उस पर आ जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप जूम कर लें। यहाँ पर लिखता है, जो मनु है वो क्या कहता है कि लोनाका तु विद्वर्थ यत मुख बाहुरूपादित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र च निर्वर्तयत। लोक वृद्धि के लिए मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से, चरणों से शूद्र को उत्पन्न किया गया है। अब ये व्यवस्था मनु की है कि मनु कहता है कि विराट पुरुष ब्रह्मा, जिसका जिक्र ऋग्वेद में भी है, मुख से जाए तो ब्राह्मण है, बाहु नाम क्षत्रिय है। आप 10वां मंडल में पुरुष सूक्ता में जाएंगे तो ऋग्वेद में भी इसका जिक्र मिलेगा। अब यहाँ मनु इसकी जिक्र करता है कि ये सच है, ब्रह्मा ने मुंह से जो है ब्राह्मणों को पैदा किया, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है। यानी मुंह, जिस मुंह से आप खाना खाते हैं, जो मुंह बुद्धि के पास में है, वो मुंह सबसे श्रेष्ठ है, बाकी अंग उसके नीचे चले जाते हैं। तो ये व्यवस्था मनु करता है। मनु इस किताब में लिखता है कि ब्राह्मण इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ जीव है, यानी वो सबसे बेस्ट व्यक्ति है। और सबसे नीचे अगर कोई व्यक्ति है, सबसे घटिया अगर कोई व्यक्ति है तो वो शूद्र है, यानी आज की ओबीसी जातियां। यानी ये बात समझने लायक है कि ओबीसी को ही शूद्र कहा गया है। जो दलित जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं,
उनको चतुर्वर्ण से बाहर रखा गया है, वो आउटकास्ट जातियां हैं, तो वो अनटचेबल्स के तौर पर ट्रीट होते थे, उनको चतुर्वर्ण में जगह नहीं दी गई है। तो दरअसल इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सारी शूद्रों ओबीसी जातियों के लिए लिखी गई है। लेकिन चूंकि व्यवस्था इतनी खराब है हमारे समाज में, जाति व्यवस्था इतनी गंदी चीज है कि वो दलितों पर उसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, तो इसको इसलिए दलित भी अपने खिलाफ मानते हैं। महिलाओं के बारे में भी बहुत सारी खराब बातें। अब देखिए इसमें मैं आपको एक और श्लोक दिखा देता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा था कि उस महातेजस्वी ब्रह्मा ने दुनिया के भलाई के लिए अलग अलग काम निर्दिष्ट किए गए हैं और जो जिसका काम दिया गया है वो वही काम करे। अब देखिए इसमें क्या लिखता है, ये अध्यापन मध्यन यजन याजनम तथा दानम प्रतिग्रह चैव ब्राह्मण नाम कल्पयते। अब ये आप इसका श्लोक देख लीजिएगा, इस पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब वो कह रहा है वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए नियत किए गए हैं, यानी कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। वो कहता है सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्राह्मणों के लिए ही इसमें काम किए गए हैं। क्षत्रियों के लिए वो इसमें बताता है कि उनका क्या काम है, और इसी तरह से वो वैश्यों के लिए बताता है। देखिए वैश्यों के लिए क्या बताया गया है, पशुनाम रक्षणम दान मिज्जाध्ययनमेव च वाणिज्य पथम कुसिदम च वैश्य कृषि में च। अब पशुओं का पालन, दान, यज्ञ और वेदाध्ययन, वाणिज्य यानी कि बिजनेस करना, व्यवसाय करना, महाजनी और खेती करना, ये कर्म वैश्य के हैं, यानी जो बनिया कम्युनिटी है उनके हैं। अब यहाँ पर आप नीचे जब आप आएंगे तो ये श्लोक आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये कहता है एक मेव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिशत ऐताश्मेव वर्णानम शुश्रूषासनम सूयया। ईश्वर ने शूद्र के लिए एक ही कर्म किया है, एक ही कर्म का आदेश दिया है, वो है इन उपयुक्त 3 वर्णों की ईर्ष्या रहित होकर सेवा करना। कि आपको सेवा तो करना है लेकिन आपके मन में कोई मैल भी ना हो कि मुझे सेवा क्यों करनी पड़ रही है, आपका धर्म है, आप इसको मान लो कि आपका धर्म है। ये बात आप देखिए, आप खुद देखिए, अगर आपको ये हमारे दर्शकों को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये सारी बातें जो मैं आपको नहीं जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो इस किताब में, इस नफरत भरी किताब में इतनी घटिया बातें लिखी हैं कि आपको सुनकर आपको सच में आपको बहुत बुरा लगेगा कि इसको कैसे कोई पवित्र ग्रंथ बोल सकता है, इसको कैसे कोई मान सकता है। अलग अलग पन्नों पे आप आएंगे, इसको पढ़ते जाइए और आपको जो है एकदम गुस्सा इतना आएगा कि ये किस तरह की किताब है, इसको कैसे जो है वो महत्व दिया गया है। सिर्फ शूद्रों के लिए नहीं, जो क्षत्रिय आजकल बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं, क्षत्रियों के लिए देखिए इसमें क्या व्यवस्था है। ब्राह्मणम 10 वर्ष तु शतवर्ष तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानी याद्र ब्राह्मणसु तयो पिता। अब देखिए क्षत्रियों के लिए जो राजा किंग वॉरियर है, मतलब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, वेद अध्ययन करूंगा, राज करूंगा, तुमको बताऊंगा तुमको क्या करना है। लड़ाई होगी तो लड़ाई में मरने कौन जाएगा, राजा जाएगा, क्षत्रिय कम्युनिटी जाएगी। मेहनत का काम करना है, व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है तो क्षत्रिय करेंगे। सेवा करना है, गंदगी उठानी है, कपड़े धोने हैं, बाल काटने हैं, कुछ भी इस तरह का लेबर का काम करना है तो वो शूद्र करेंगे, अछूत करेंगे। आप सिर्फ राज करोगे तो मरने के लिए जा रहे हैं क्षत्रिय, वो आप बस मौज कर रहे हो, आप कहीं जा नहीं रहे हो कुछ करने के लिए। वो कहता है 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक और 100 वर्ष का क्षत्रिय वृद्ध दोनों पिता पुत्र के समान है। ब्राह्मण के लड़के को वो क्षत्रिय पिता के तुल्य समझे। ये कह रहा है कि 10 साल का जो ब्राह्मण है वो 100 साल के क्षत्रिय के भी बाप के बराबर है। भाई वो बाप घोषित कर रहा है कि जैसे आप अपने बाप की इज्जत करते हो वैसे उसकी इज्जत करो, भले ही वो 10 साल का है। तो सिर्फ जन्म के आधार पर कुछ निकम्मे लोग कहते हैं कि दुष्ट लोग कहते हैं कि ये हमारे यहाँ तो जाति व्यवस्था थी नहीं, हमारे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी नहीं, कर्म के आधार पर था, बाद में जाति व्यवस्था हो गई, अंग्रेजों ने मुगलों ने आके जाति व्यवस्था कर दी। तो ये जो मनुस्मृति है इसको पहली दूसरी शताब्दी के आसपास लिखा हुआ माना जाता है। इसका जो काल है इसको माना जाता है कि वो पहली से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो लिखी गई है। अब आप मुझे ये बताइए, उस समय मुगल आए थे क्या इस देश में? उस समय अंग्रेज आए थे क्या इस देश में जो इतनी घटिया बातें लिख के चले गए? तो आप जो हैं आप अपनी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि इसमें किस तरह की बातें हैं। आप देखिए ओबीसी आज जो है वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे जो है प्रॉपर्टी रह रहा है, फ्लैट्स खरीद रहा है, उसके पास खेत खलियान है। मनुस्मृति क्या कहती है?
मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण शूद्रों को गुलाम बना सकते हैं। ये गुलामी, जो स्लेवरी दुनिया भर में जो गुलाम दास्ता प्रथा थी, उसको जायज ठहराते हुए कहता है कि ब्राह्मण किसी शूद्र को, चाहे वो खरीदा हुआ हो या ना खरीदा हुआ हो, बस अगर वो शूद्र है तो वो उसको काम करने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि विधाता ने उसे ब्राह्मण का गुलाम बनने के लिए ही पैदा किया है। ये बात यहाँ पर लिखता है। अब देखिए इसमें ये क्या कहता है कि आगे, कि अगर ब्राह्मण जो है उसका कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसको सीज कर सकता है, उसको अपने कब्जे में ले सकता है ब्राह्मण, क्योंकि अगर किसी ब्राह्मण के पास में कोई शूद्र है, वो आसपास है और उसने प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली है, तो उसमें अहंकार आ जाएगा और वो फिर ब्राह्मण को तकलीफ होगी। मतलब ब्राह्मणों को तकलीफ होगी इस बात से कि शूद्र जो है वो फल फूल रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया तो ब्राह्मण को तकलीफ होगी कि अरे ये अच्छा कैसा है। ये कह रहे हो उसको आप उसको अपने कब्जे में ले सकते हो, उसे छीन सकते हो। शूद्रों को प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह की अगर व्यवस्था किसी किताब में होगी तो आप मुझे बताइए कि फिर ब्राह्मणों के इस श्रेष्ठता को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस किताब को जलाया। और आप इसकी जो और अगर इसके कुछ श्लोक को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह की यहाँ पर सज़ा जो है वो आपके लिए की गई है जी। देखिए इसमें कहता है, मनु जो है इस किताब में कहता है कि अगर कोई शूद्र किसी द्विज पुरुष को, यानी कि जो ऊपर के 3 वर्ग हैं और उसमें खासकर ब्राह्मण है, अगर वो उनको अपमानित करता है, जीभ से उनको गाली दे देता है, उनके बारे में कुछ कह देता है, तो उसकी जीभ को काट देना चाहिए। वो क्योंकि नीच है इसलिए उसकी जीभ को काट देना चाहिए। उसकी जीभ से वो नाम कैसे निकल गया, मनु अष्टम 270 पेज पे जाके आप देखिए, झूठ नहीं बोल रहे, एकदम एक्यूरेट जानकारी है। मनु यही नहीं रुका है, वो कहता है शूद्रों यानी आज के ओबीसी जातियों से वो इतनी नफरत करता है कि यदि शूद्र अपमान के साथ द्विज के नाम ले ले, उसकी जाति का उल्लेख करे, तो उसके 10 उंगली लंबी लोहे की कील जो है गर्म करो और उसके मुंह में ठूस दो जी, मुंह में ठूस दो। ये व्यवस्था मनु इस किताब में करता है। वो कहता है कि यदि कोई शूद्र अहंकार पूर्वक ब्राह्मणों को धर्म का उपदेश देने लगे कि वो उनको सही गलत का रास्ता दिखाने लगे कि ये भाई धर्म है या धर्म है, तो राजा उसके मुंह और कानों में जलता हुआ तेल डाल दे। ये मनु अष्टम 272, ये आपके सामने चीजें हैं। इस किताब को हम नफरत भरी किताब ना कहें, इस किताब को ना जलाएं तो क्या करें। इसलिए हम इस किताब को लेके इतनी आपत्ति जताते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ के 25 दिसंबर 1927 को इस किताब का सार्वजनिक दहन किया। और ये दिन हम मनुस्मृति दहन दिवस तो मनाते ही हैं, ये दिन बहुजनों का और महिलाओं का मुक्ति दिवस भी है कि आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया और फिर संविधान लागू किया और हमको मुक्ति दी, आज़ादी दी। इसलिए ये बहुत अहम दिन हो जाता है। सुमित, बाबा साहब ने तो मनुस्मृति को एक ही बार जलाया, जबकि बहुजन समाज इसे हर साल जलाता है, तो इसे बार बार जलाना क्या सही है? देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस किताब को जलाया। उनके मित्र थे शस्त्र बुद्धे, वो भी ब्राह्मण थे, और उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था कि सुबह सुबह जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई इस किताब को, इतनी घटिया किताब को जो इंसान और इंसान में भेद करता है, क्यों ना इसको जलाया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस प्रस्ताव को, क्योंकि वो सभा में पारित हुआ था, तो उसको माना और फिर सार्वजनिक तौर पर इस किताब को जलाया। शाम के वक्त उन्होंने इसको जलाया। तो उस एक इवेंट के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, क्योंकि उन्होंने ये काम किया था, इसलिए आज के दिन इसको जलाया जाता है, प्रतीकात्मक तौर पर जलाया जाता है। लेकिन जैसा मैंने बोला, ये सिर्फ मनुस्मृति दहन दिवस नहीं है, बल्कि ये दलित बहुजनों का और महिलाओं का मुक्ति दिवस भी है। तो हम उस मुक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए भी इस किताब को जलाते हैं। और ऐसा नहीं है ना कि आज आप मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, आज आप मनुस्मृति को नहीं मानते हैं और आज आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर हमें इसको जलाने की जरूरत नहीं थी। या आज भी लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, आज भी लोग जो हैं वो कहते हैं संविधान की जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। लोग संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की मांग कर रहे हैं। आप सबने ही बातें देखी हैं, बयान देखिए, इंटरनेट पर डाल दीजिए। जो नेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो साधु संत हैं, वो कहते हैं हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, मनुस्मृति को लागू करना है। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति सिर्फ सवर्ण पुरुषों का एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहती है जहां सिर्फ सवर्ण पुरुष ही मजे करें, उसमें भी ब्राह्मण सबसे आगे। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, शूद्रों को, अछूतों को कोई अधिकार नहीं। तो गुलाम बनाने का इंतजाम ये किताब करती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए अब हमारे लिए हमारा सबसे मसीहा कौन है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अब गृह मंत्री ने कहा ना
कि अंबेडकर बाबा साहब का अपमान किया और इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख के हमको जीते जी स्वर्ग दिया है। बाबा साहब हमारे भगवान से भी बड़े। अगर आपका कोई काल्पनिक भगवान होता है तो उस भगवान की परिभाषा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उससे बड़े हैं। उन्होंने हमें जीते जी स्वर्ग दिया। ये आपका जो था ना, ये स्वर्ग है आपका जी। जो अमित शाह कह रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा, क्या स्वर्ग में क्या होगा? आप मजे करेंगे। अब सतयुग क्या है इनकी नज़र में? सतयुग जो है वो स्वर्ग है कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा है इनके हिसाब से। तो सतयुग में क्या होता है, इस किताब में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है वो सबसे ऐश करेंगे, मज़े की ज़िंदगी जिएंगे, हवन करेंगे, अपना जो है उनको सब लोग दान देंगे, क्षत्रिय जो है राजा होकर अपना लड़ाई करेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे, शूद्र अपना काम, यानी हर वर्ग का व्यक्ति अपने अपने वर्ण के हिसाब से काम करे जी। तो उस वर्ण की व्यवस्था के हिसाब से दलितों को, अछूतों को, ओबीसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, संपत्ति जुटाने का अधिकार नहीं, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं, सार्वजनिक रास्तों पे जाने का अधिकार नहीं, पढ़ने लिखने में कोई धार्मिक कर्मकांड करने का अधिकार नहीं। तो वो अगर व्यवस्था हो जाती है तो इनके लिए स्वर्ग है जी। अब हमारे दलितों अछूतों के लिए, ओबीसी के लिए तो सबसे बढ़िया दिन जो है आज के दिन है, जिसको ये लोग कलयुग कहते हैं। तो ये कलयुग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ने लिखने लगे, आप और मैं कोट पहन के बात करने लगे, हम अच्छी जिंदगी जीने लगे, इसलिए इनके जो है वो चीज लगती है, इसलिए इनको जो है मिर्ची लगती है कि ये कैसे आगे बढ़ गए हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं। तो जो इस व्यवस्था को मानेगा, जब तक मनुस्मृति जैसी मानसिकता लागू रहेगी तब तक इसको जलाया जाता रहेगा। हम लोग भी इस पे प्रतीकात्मक तौर पर इसको जलाते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि इसको पढ़ें भी एक बार, आपको समझ में आए। अगर जो लोग नहीं पढ़ सकते, न्यूज़ वीक पर ही इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उस पर वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को देखिए और जानिए कि इसको हम नफरती किताब क्यों कह रहे हैं, इसके अंदर लिखा क्या है। हम फर्जी बात नहीं बोल रहे, एक बार पढ़े और फिर जलाएं। जलाने के अलावा कुछ और काम हो सकते हैं कि इसके ऊपर चप्पल रख दी जाए। जैसे हम लोग एक विरोध प्रदर्शन के तौर पे इस पे मनुस्मृति दहन दिवस पे पूरा दिन इस पे चप्पल के नीचे इसको रखते हैं कि तुमने हमको जूती के नीचे रखा, आज तुम हमारी जूती के नीचे हो। इसको टॉयलेट में फ्लश किया जा सकता है, कुछ और तरीके अपनाए जा सकते हैं इसको विरोध करने के। तो ये विरोध तो होगा ही होगा। जिसको आप गुलाम बनाते हैं, जिसके बारे में आप घटिया बातें बोलते हैं, जिसको आप गाली देंगे, जिसको आप नीच कहेंगे, जिसको आप अधर्मी कहेंगे, जिसके लिए सजाओ का प्रावधान होगा, वो आपको जलाएगा नहीं तो क्या करेगा भाई? आपकी इस ऐसी विधान किताब को अगर वो जलाएगा नहीं तो क्या करेगा? ये गुस्सा है और लोगों को इस गुस्से को एक्सेप्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आज इस किताब की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे समाज में। सुमित, अभी आपने कहा कि हमारे दर्शकों को कहा कि इसको एक बार पढ़ना चाहिए। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ कि ऐसा इसमें क्या लिखा है और क्यों इसमें बहुजन और महिलाओं के लिए, बहुजन यानी आज के जो शूद्र जो हैं, आज के बहुजन, उनके बारे में क्या लिखा है ऐसा इसमें? देखिए, मैं जैसे आपको कई चीज़ें जिक्र करके मैंने आपको बताया, इस किताब के अगर हम श्लोक पढ़ेंगे, जिनको ये लोग श्लोक कहते हैं, एक एक पेज पे चले जाइए, अगर एक भी चीज़ दलितों के बारे में, शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में अच्छी लिखी हो, इतनी घटिया किताब है। अब देखिए, इसमें ये तक का जिक्र है कि किसी व्यक्ति का नाम कैसा होना चाहिए। इस किताब में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो दलित बहुजन लोग हैं, ओबीसी जातियां हैं, वो नाम पूछने की प्रथा है कि ब्राह्मण से वो नाम अक्षर का जो है वो निकलवाते हैं कि भाई किस अक्षर से नाम रखा जाए जब नामकरण संस्कार होता है जी। तो नामकरण संस्कार कैसे होगा वो इसमें लिखा हुआ है। ओके। आप शादियाँ कैसे करेंगे वो इसमें लिखा हुआ है। आपका जनेऊ संस्कार क्या होगा वो इसमें लिखा हुआ है। सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब नामकरण संस्कार में क्योंकि द्विजों को उसकी इजाज़त है, जनेऊ पहनने की इजाज़त उनको है, तो लेकिन आज चूँकि लोग पूछते हैं पंडितों से, तो पुराने ज़माने में भी लोग पूछा करते थे, तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के नाम जो है ऊँट पे टांग होते थे। तो कई बार क्या करते थे ब्राह्मण कि आप कोई शूद्र जो है व्यक्ति उनसे पूछने गया तो बहुत ही घटिया नाम उसको दे देते थे ताकि उससे हीन भावना आए। मैंने एक व्यक्ति का नाम, बुजुर्ग थे, उनका नाम कूड़ा सिंह सुना है। तो कूड़ा यानी कचरा जो है, ट्रैश जो है, वो नाम। अब कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम कूड़ा रख सकता है क्या? जिसको पता है कि कूड़े का अर्थ क्या है, क्या उसका नाम कोई कूड़ा रख सकता है? क्यों रखेगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो ब्राह्मण व्यक्ति ने बता दिया होगा घर वालों को कि यही नाम रखना है, इससे नाम रखोगे तो नुकसान हो जाएगा, कुछ और मत करो, ग्रह भारी हो जाएंगे, डरा धमका के। इस तरह के घटिया नाम लोगों के रखने का भी विधान इस किताब में। देखिए मनु क्या कहता है, कहता है ब्राह्मण का जो नाम है वो इसमें शूद्रों का जो नाम है वो ऐसे नाम होने चाहिए जिसमें दास्ता या गुलामी झलके। मनु अध्याय 1 91 श्लोक 91 श्लोक है, इस पे जाके आप देखिए। वो कहता है गुलामी का भाव आए, है ना, तो चरणदास,
जी, कि आप चरणों के दास हो, इस तरह का नाम आपका होना चाहिए, है ना। आपको गुलामी का भाव आना चाहिए, ये सेवक, है ना, सेवाराम, सेवाराम, आप सेवा करते रहे, इस तरह के जो नाम है, ये इस तरह के भाव के नाम हमारे लोगों के। और कहता है ब्राह्मण के नाम का पहला भाग शुभता को, यानी लक को, अच्छाई को, गुडनेस को दिखाने वाला होना चाहिए। क्षत्रिय का शक्ति से, वैश्य का जो है वो धन से जुड़ा हुआ, कि किरोड़ीमल, जी, है ना, है ना। अब जो क्षत्रियों के नाम होते थे वो उनकी ताकत को दिखाने वाले नाम उस तरह के होते थे ना, महाप्रतापी, है ना, इस तरह के नाम। और वैश्य का कि भाई उसमें धन हो, किरोड़ीमल हो, लखीराम हो, इस तरह के नाम हो जाते थे, हजारी प्रसाद हो, इस तरह के नाम हो, है ना। अब देखिए शूद्र का नाम, वो कहता है कि शूद्र का नाम तुच्छता को, यानी नीचता को प्रकट करने वाला होना चाहिए। मनु अध्याय 2 31 नंबर श्लोक इसमें लिखा हुआ है, जाके पढ़िए। ब्राह्मण का नाम के बारे में ये कहता है कि इस तरह की व्यवस्था हो, शूद्रों का नाम सेवा करने वाला हो जी। शूद्रों की जिंदगी में कोई चीज़ जो है वो होनी नहीं चाहिए जी। आज आप देखिए, आज आप डिनर पे जाइए, लंच पे जाइए, आपके दोस्तों को घर बुलाइए, आप अच्छे होटल में जाके खाना खाइए, आज आप संविधान का दिन है, आज आप कर सकते हैं। लेकिन मनुस्मृति के दौर में देखिए क्या बोलता है कि ब्राह्मण को कभी भी अन्य वर्णों के व्यक्तियों को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए जी। यदि वे ब्राह्मण से भोजन की याचना करे तो ब्राह्मण उन्हें अपना बचा हुआ खाना दे। ये बचा हुआ खाना भी ब्राह्मण खुद ना दे, बल्कि अपने नौकरों से गए कि वो दे दे। मतलब आप ब्राह्मण का झूठा खाएं तो आपका उद्धार होगा जी। आप उनका खा सकते हो, भिक्षाम देही आप कर सकते हो, उनसे उनका लेके खा सकते हो, लेकिन वो दूसरी चीजों को नहीं कर सकता। अब इसी किताब में है कि शिक्षा नहीं देनी है, शिक्षा दोगे तो बिगड़ जाएंगे, है ना। शिक्षा के बारे में इसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा विधान है कि शिक्षा आपको शूद्रों को नहीं देनी है। अब देखिए क्या बोलता है मनु लिखता है कि शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के योग्य नहीं है और ऊंची जाति के जो लोग हैं उन्हें शिक्षित ना करें, उन्हें कोई सलाह ना दें जी। कि आप बता दें कि भाई ये कर लो आपका भला हो जाएगा। वो कहता है शूद्रों को कानून और नियम जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या कानून बने हैं उसको जानने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपका काम सिर्फ और सेवा करना है। और कहता है उन्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो वह नरक में जाएगा। ये कहता है मनु, ये इतनी अध्याय 4:78 से 81 श्लोक के बीच में आप जाके देखिए, आपको रेफरेंस के साथ बता रहा हूं। वो कहता है जो व्यक्ति शूद्र छात्रों को शिक्षा देता है या जिसका शिक्षक शूद्र होता है वो श्राद्ध करने लायक नहीं रहता। ये डराने की बात है कि कोई भूल कर भी जो है वो कोई शिक्षा ना देने लगे शूद्रों को, कोई पढ़ाई लिखाई ना करे। इस तरह की बात जो है आप देखिए वो आदमी बोलते हैं, इस किताब में लिखते हैं कि हम इसका तिरस्कार ना करें। आज हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप दलित बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति कोई बन सकता है। राष्ट्रपति हमारी आदिवासी महिला है। महिला को तो ये कहते ही नहीं कि महिला किसी लायक है। वो मनु लिखता है ऐसा कोई देश जहां ब्राह्मण नहीं हो या जहां ब्राह्मण खुश ना हो वो देश बर्बाद और नष्ट हो जाएगा। ये इस तरह की व्यवस्था करता है कि जो ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, भले ही उसने वेद ना पढ़े हों, लेकिन राजा के सामने वो कानून की व्याख्या कर सकता है और वो न्यायाधीश की भूमिका निभा सकता है। शूद्र चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, है ना, वो देखिए, लेकिन किसी भी स्थिति में शूद्र चाहे वो कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, न्यायाधीश नहीं बन सकता। आज देखिए हमारे 3 जज दलित हैं, एसटी तो नहीं है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी चीफ जस्टिस हमारे दलित बनेंगे, है ना, गवई साहब बनेंगे। तो मनु कहता है नहीं, बनी नहीं, कितने ही पढ़े लिखे हो, आपने कितनी डिग्रियां करी हो, कुछ आप नहीं बन सकते। मनु, ये 8वां अध्याय 20 नंबर श्लोक जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस किताब में कितनी घटिया बातें लिखी है। इसलिए इस किताब को जलाना ही चाहिए। ये कहें कि इसको आदर्श मानने की जरूरत नहीं है, समाज को बाज आना चाहिए कि कैसी किताब को वो रिस्पेक्ट देते हैं। सुमित, मनुस्मृति को महिला विरोधी किताब भी कहा जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए क्या लिखा है, उनके लिए मनु ने क्या विधान किए हैं? देखिए, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा कि हमारी राष्ट्रपति जो है वो शूद्र वर्ण में आदिवासी महिला है, ऊपर से महिला है, तो उनको ये कहता है कि आप किसी लायक नहीं है। उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। आप इस किताब को देखेंगे, जब अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो है मनु लिखता है, यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं की पूजा होती है। ये बड़ा प्राउडली, पैशनेटली, रोमांटिसाइज करके इसको बताया जाता है कि अरे हमारा तो वो देश है जहां नारियों की पूजा होती है, वहां पे जो है भगवान वास करते हैं, ईश्वर वास करता है। और इसके अगले पन्ने पर आप जाएंगे तो देखिए, इसके अगले पन्ने पर मनु क्या लिखता है
देखिए मैं हिंदी में बता देता हूँ, संस्कृत में तो हिंदी में बता देता हूँ। कहता है एक महिला, उसके पास बुद्धि नहीं होती, वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकती, उसे हमेशा पुरुषों के अधीन होना चाहिए। अब देखिए अगले श्लोक में क्या लिखता है मनु। एक महिला, जिस महिला के कहें कि एक स्वतंत्र महिला जी एक खुले हुए सांड की तरह है। जिस तरह से सांड खुला जब होता है और वो किसी के भी खेत में जाके मुंह मारता है, वैसी एक महिला अगर किसी का कंट्रोल उसके ऊपर ना हो तो वो खुले सांड की तरह हो जाती है, इधर उधर मुंह मारेगी। ये मनु लिख रहा है। अगले श्लोक में देखिए क्या लिखता है। एक महिला को हमेशा पुरुष के अधीन होना चाहिए। जब वो बच्ची होती है, लड़की होती है, तो उस पर पिता का कंट्रोल होना चाहिए। जब वो जवान हो जाए तो उस पर उसके पति का कंट्रोल होना चाहिए, और जब वो बूढ़ी वृद्धा हो जाए तो उस पर उनके बच्चों का कंट्रोल होना चाहिए। यानी एक महिला की स्वतंत्र अस्तित्व को ये किताब नकारती है कि एक महिला, आज देखिए आप हमारे देश की महिलाएं जो हैं, हमारे देश की महिलाएं चांद तक जा पहुंची है ना। हमारी इतनी शानदार हमारी लड़कियां हुई हैं, है ना, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं, दुनिया भर की जो इंडस्ट्रीज में जिनमें महिलाओं की एंट्री नहीं थी, आज वहाँ पर वो कितना शानदार काम कर रही हैं। देश की राष्ट्रपति महिला, देश के राष्ट्रपति महिला हैं। आज कानून संविधान का है इसलिए ये लागू हुआ, लेकिन ये किताब कहती है उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, उनको पुरुषों के कंट्रोल में रखो। यानी कि महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं, आप उनको पैर की जूती बना के रखो। ये किताब ये कहती है महिलाओं का काम क्या है, पुरुषों को खुश रखना। अब महिलाओं के बारे में देखिए आगे ये क्या लिखता है मनु, आगे मैं बता देता हूँ आपको। अभी कहता है मनु कि जो महिलाएं जिनका मासिक धर्म होता है, यानी जिन महिलाओं का पीरियड्स होता है, उनको मंदिर में जाने, पूजा पाठ करने की मनाही है और पुरुषों से दूर रहने की मनाही है। क्योंकि अगर पुरुष उन्हें रजस्वला, यानी जब उनको पीरियड के समय पर चल रहा होगा उसके समय देखेंगे तो उनकी आई साइट, यानी देखने की शक्ति जो है, दृष्टि जो है, वो कमजोर हो जाएगी। यानी पुरुष अंधे हो जाएंगे, उनकी नज़र कमजोर हो जाएगी, वो कमजोर हो जाएंगे। ये कह रहा है कि उस समय महिलाओं को कोई छुए ना, उनको मंदिर में मत जाने दो। यानी उनको एक, और ये हुआ भी बहुत, हमारे देश में प्रथा रही कि जब महिलाओं को मासिक धर्म होता था तो उनको किसी कोठरी में छोड़ दिया जाता था, घर से बड़े घरों में उनको रसोई में नहीं जाने देते थे। आज भी पूजा कर्म अगर हवन हो रहा हो तो पंडित बैठने नहीं देता अगर आपका मासिक धर्म हो। सबरीमाला मंदिर सबने देखा, एंट्री नहीं, कितने मंदिरों में एंट्री नहीं देते हैं कि महिलाओं का मासिक धर्म है। इस तरह की व्यवस्था ये किताब करती है, महिलाओं को कोई वैल्यू नहीं देती, महिलाओं के अस्तित्व को नकारती है, कहती है उनका कोई ओपिनियन नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस किताब को जलाते हैं तो ये सिर्फ शूद्रों यानी ओबीसी और दलित बहुजनों के लिए नहीं वैल्यू रखता है, बल्कि ये सवर्ण महिलाओं के लिए भी वैल्यू रखता है। आपको शादी करने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल में लेके आते हैं और आपको वो अधिकार देते हैं। ये अगर मनुस्मृति का जो राज है, अभी देखिए प्रियंका भारती ने जब इसको लाइव टीवी पर, ये आरजेडी प्रवक्ता हैं, बहुत ही शानदार महिला हैं, बहुजन महिला हैं और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, जब उन्होंने इस किताब के पन्ने को टीवी पर फाड़ दिया तो एक मीनाक्षी जो है, मीनाक्षी जोशी शायद उनका नाम है, वो इंडिया टीवी की एंकर है, वो किसने लिखा कि इसको थप्पड़ मारना चाहिए था लड़की को, तो वो कहती है मेरा मन किया कि मैं इसको मार दूं। थप्पड़ मारने की वो लाइव टीवी पर एक बहुजन महिला को बात कर रही है। वो महिला इसमें समझे और वो महिला देखे इस किताब में कि महिलाओं को क्या बंदिशें हैं, क्या उनकी स्थिति है, पशु तुल्य, पशु से भी खराब स्थिति आपकी इस किताब में है कि महिलाएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को एंटरटेन करें। तो आप आज एंकर बन रही है ना, आप पत्रकार बनिए, प्रोफेशनल, अच्छी सैलरी ले रही है, सही तरह टीवी पर काम करिए। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। अगर ये किताब लागू होती ना, अगर आपका हिंदू राष्ट्र बना होता तो आप गुलाम होती। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह की स्थिति है। इसलिए ये महिला विरोधी भी किताब है और आज हम महिलाओं की मुक्ति का दिवस भी मनाते हैं। जी जी सुमित, बहुत से हिंदू जो है मनुस्मृति को एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं, तो क्या इसे बार बार जलाना उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना तो नहीं है? ये देखिए, ये मक्कारी है जी, ये आपकी मक्कारी है कि आप जिस किताब में हमको इतनी नीचता की हद तक पहुंचा देते हैं, इतना हमको पशु तुल्य बना देते हैं, हमारे को इतनी घटिया बातें हमारे बारे में लिखी हैं, हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई क्या जी?
हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची जब आप हमको इसमें गुलाम बनाने की व्यवस्था करते हैं कि एक शूद्र पैदा होते ही गुलाम है, ब्राह्मण जब चाहे उसको गुलाम बना सकता है, उसको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं है, उसको कोई संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है, वो पढ़ लिख नहीं सकता, वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी नहीं जी सकता, तब हमारी भावनाओं का क्या? आपकी भावनाएं, हमारी भावनाएं कुछ नहीं, ये आपकी तुच्छ सोच है, ये आपकी मक्कारी है। आपको समझना चाहिए कि ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये नफरत से भरी किताब है। अगर धार्मिक किताब होती तो इसकी दुनिया में इसकी पूजा हो रही होती। अगर ये धार्मिक किताब होती, आप ही इसको ढोए जा रहे हैं, कोई हम इसको ढोने वाले व्यक्ति नहीं है दुनिया में। इसको बताइए कौन वैल्यू दे रहा है आपकी किताब को? इसको क्या वहाँ पर जो है दुनिया की किसी लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है कि भाई ये दुनिया की पहली लॉ की किताब है जिसमें लॉ को लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया है? कहीं आपको वैल्यू मिल रहा है इसके? आप पढ़िए ना, दुनिया के सामने जाके दिखाइए अपना कल्चर, अपनी किताबों को ले जाके दिखाइए कि आपकी संस्कृति, जिस संस्कृति की आप ढोल पीटते हैं, उस संस्कृति में आपके फेलो सिटीजन्स को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है। ये ईसाइयों के बारे में, मुसलमानों के बारे में बात नहीं है मोहित जी, ये आप जिनको हिंदू कह रहे हैं, चतुर्वर्ण का हिस्सा बता रहे हैं, उनके बारे में ये बातें, महिलाओं के बारे में ये बातें। तो आप इसको धार्मिक ग्रंथ कैसे कह सकते हैं? अगर धार्मिक ग्रंथ की मान्यता आपका नफरत है, आपको बाकी फेलो सिटीजन्स के साथ में इस तरह का ट्रीटमेंट है, तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। आप मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति हैं जी। ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, और ना मनु कोई धार्मिक पूजने लायक व्यक्ति है। राजस्थान हाई कोर्ट में उसका स्टैचू लगा है, हमारी बहुजन महिलाओं ने जाके कालिक पोती थी। एक दिन आएगा जिस दिन वो मनु के, दुष्ट मनु के उस स्टैचू को गिराया जाएगा और देश में न्याय, बंधुता, समता की बात होगी। ये अन्याय का प्रतीक है, मनुस्मृति और मनु अन्याय का प्रतीक है, इनजस्टिस का प्रतीक है, नफरत का प्रतीक है, घृणा का प्रतीक है। आपकी अगर धार्मिक मान्यताएं नफरत, घृणा को, अन्याय को मानने में हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फिर उन लोगों का क्या जिनके बारे में इसमें घटिया बातें लिखी गई हैं। आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, हमारी भावनाएं आहत नहीं हो सकती। इसलिए इस किताब को जलाना हमारे समाज के गुस्से को जाहिर करता है, क्योंकि इसमें वाकई में बहुत बुरी बातें लिखी हुई है। और मुझे लगता है मोहित, अगर कोई व्यक्ति सही है, रैशनल व्यक्ति है, जिसमें बुद्धि है, जिसमें सही गलत की पहचान है, अगर कोई वो सवर्ण हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति अगर इसे पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये एक साजिश है, ये एक गंदी सोच को समाज पर थोपने की, समाज को बंटवारा करने की कोशिश है कि इस किताब के आधार पर इतने सालों तक इस देश की व्यवस्था चलती रही। और अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस किताब को वापस लेके आना है। हिंदू राष्ट्र बना तो यही लागू होगा ना भाई। इसीलिए हम कहते हैं ये कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये नफरत से भरी घटिया किताब है। सुमित, मनुस्मृति जो है पुराने ज़माने की बात है, शायद ही कोई इसे अपने घर में आज रखता हो या फॉलो करता हो, तो इस पर इतना हल्ला क्यों? देखिए, ये बहुत सारे लोग इस लॉजिक को देते हैं कि अरे हमारे घरों में तो रामायण, गीता होती हैं, ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, मनुस्मृति को तो हम कोई जानते नहीं। अभी मैं रिसेंटली किसी से मिला था तो वो यही कह रहे थे कि यार हम तो मनुस्मृति को पढ़ते नहीं, हमारे घर में है नहीं। लेकिन मनुस्मृति दरअसल एक विचार है, ये किताब के साथ साथ एक विचार है जो आपको कहता है कि आप अपने जन्म के आधार पर सबसे श्रेष्ठ हो और बाकी लोग आपसे नीचे हैं। तो जो व्यक्ति आज जातिवाद कर रहा है, जो व्यक्ति आज एट्रोसिटी कर रहा है, जो व्यक्ति आज डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो व्यक्ति मनुस्मृति को फॉलो कर रहा है, वो इसका पालन कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, मनुस्मृति आपकी जीवन की पद्धति को दिशा देती है कि आपको कैसे जीवन जीना है। आप कैसे जीवन जीना है मतलब आपको भेदभाव करना है। वो कहता है आपका जब जन्म हो गया तो आपका जो नामकरण संस्कार होगा, आपका क्या नाम रखा जाएगा, किस अक्षर से नाम रखा जाएगा, वो विधान मनुस्मृति में। आप नामकरण नहीं कराते आज? जी बिल्कुल। आज पंडितों से नामकरण कराना बंद कर दिया, तो आप मनुस्मृति फॉलो कर रहे हो। वो कहता है कि जनेऊ संस्कार या गोपवित जिसको बोलते हैं, जनेऊ संस्कार कैसे होगा, वो विधान मनुस्मृति में है। तो आपने यज्ञोपवीत कराना छोड़ दिया। वो कहता है कि शादी कैसे होगी, सतपति, हिंदू मैरिज एक्ट में सतपति को मान्यता है। अगर आपने 7 फेरे अग्नि के नहीं लिए तो आपकी शादी को मान्यता नहीं मिलती कि आपने शादी की है। सतपति लेना अनिवार्य है, सतपति की व्यवस्था इसमें। शादी के टाइप्स, गंधर्व विवाह, ये सतपति विवाह, इसमें व्यवस्था है कि आप कैसे शादी करनी है, 7 फेरे लेके करना है। आप जो मर जाते हो, आपका अंतिम संस्कार कैसे होगा, इस किताब के हिसाब से हो रहा है। व्यवस्था है, कौन अग्नि देगा, क्या क्या क्रियाएं होंगी, अंतिम क्रियाएं क्या होंगी, वो इस किताब में लिखा हुआ है। तो आप अपने जीवन में हर रोज इसका पालन कर रहे हो,
आप हर रोज इसके आधार पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और कहते हो कि मनुस्मृति हमारे घर में नहीं है, हम इसको मानते नहीं है। मनुस्मृति भले ही आपके घर में ना हो, लेकिन मनुस्मृति आपके दिमाग में ज़रूर है अगर आप इन चीज़ों को मान रहे हैं। आप यदि अपने आप को जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों को नीच मानते हैं तो मनुस्मृति आपके दिमाग में है। आप अगर किसी महिला के अस्तित्व को निकारते हैं, उसको आज़ाद सोच की महिला को आप कहें कि नहीं इसको गुलाम बना के रखना चाहिए, तो आप मनुस्मृति को मानते हैं, भले ही वो आपके घर में हो या ना हो, आपकी सोच मनुस्मृति के हिसाब से है। तो मनुस्मृति आज भी लोगों के जहन में है, वरना क्यों लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की बात होती, क्यों लोग मांग करते, बागेश्वर जैसे जो तुच्छ लोग हैं जिनकी सोच नीच है, वो लोग क्यों कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान की जगह ये लागू होगी। आप इसका मतलब मानते हैं मनुस्मृति को। आंकड़े गवाही देते हैं, एनसीआरबी का डेटा कहते हैं ना 57,000 से ज्यादा मामले एट्रोसिटीज के दर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी को नीच मानते हैं, इसलिए लोग आज भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तर्क मैं नहीं मानता कि उनके घर में हो या ना हो। आप बहुत तरह की जातिवाद करते हैं ना, बहुत तरह का भेदभाव करते हैं। आप बोलते हैं अरे हम तो मतलब चलो साथ में खाना खा लेते हैं, दलित हैं, लेकिन आप शादी ब्याह करेंगे, आप घर में अगर कोई व्यक्ति को एंट्री देंगे, हो सकता है आपके घर में आप अलग अलग बर्तन देते हैं कि दलित आएंगे तो उनको इस कप में चाय मिलेगी, इस तरह की व्यवस्था आपके यहाँ पे है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि भले ही आपके घर में हो या ना हो, आपकी सोच में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी सोच समानता वाली होनी चाहिए। जी सुमित, मेरा आखिरी सवाल है, क्या मनुस्मृति जो है संविधान पर हावी हो गई है, और संविधान वर्सेस मनुस्मृति की बहस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो मौजूदा दौर है इसमें निश्चित तौर पर ये मनुस्मृति जो है ये हमारे संविधान पर हावी होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान के बारे में कहते हैं, जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो वो कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो जी, अंततः वो बुरा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं। और फिर वो वाइस वर्सा में कहते हैं कि संविधान भले ही कितना खराब हो, वो लोगों के लिए अच्छा साबित होगा अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे हैं जी। तो चूंकि इस वक्त हमारे देश में ऐसे लोगों की सरकार है, ऐसे लोगों का बोलबाला है जो मनुस्मृति को अपना आदर्श मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अभी कह रहे थे ना कि हमारे घर में मनुस्मृति नहीं है, जब वो अपने आप को शूद्र बताते हैं, वो शूद्र बताते हैं, लेकिन मानसिकता क्या है उनकी। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो किताब लिखते हैं कर्मयोगी, और उस किताब में लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जो है सफाई कर्मी अपने हाथों से किसी व्यक्ति का मैला उठाता है तो उसे तीर्थ पर जाने जैसी अनुभूति होती है, वो उसको आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो ये मानने वाले लोग ऐसी बात बोलते हैं जी कि आपका मैला ढोए कोई, आपका गूमूत उठाए, तब आपको उसमें आध्यात्मिक सुख मिलेगा। ये ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसलिए जो आज का माहौल है उसमें निश्चित तौर पर मनुस्मृति का आपको हल्ला होता दिखेगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा संविधान लिख कर गए हैं और ऐसी बात घुट्टी पिला के गए हैं जनता को कि आपका भला संविधान से ही हो सकता है। जो लोग कह रहे थे 400 पार आएगा और संविधान बदल देंगे, वो 400 से सिमट कर 240 सीटों पर आ गए, है ना। अभी देखिए वक्फ बिल नहीं पास हो पाया ना, ब्रॉडकास्टिंग बिल नहीं पास हो पाया ना, लटक गया ना पहली बार। 10 साल तो वो जो मर्जी आ रहा था कानून पास कराए जा रहे थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लोकतंत्र, उनका संविधान, वोट की ताकत, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया ना, इसमें तो है ही नहीं। ये तो कहता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी को, एक ही कौम चलाएगी देश को। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वोट की चोट जब लगती है तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं जी। तो ये आज का दौर मुश्किल ज़रूर है। ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र के नाम पर सवर्ण पुरुषों का, ब्राह्मण पुरुषों का एक राष्ट्र बने जहाँ सिर्फ उनको सारे के सारे अधिकार हों, बाकी लोग उनकी सेवा करें। अब देखिए सेवा के बारे में ये क्या लिखता है कि शूद्र का सबसे पवित्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना है और हमेशा ब्राह्मण शब्द को अत्यंत भक्ति के साथ उच्चारण करना चाहिए। जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो ब्राह्मणों की सेवा करे, नहीं करेगा तो मृत्यु होगी उसकी सबसे बुरी और वो नरक में जाएगा जी। ये आपका हिंदू राष्ट्र है। शूद्र को ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है तो चाहे वो अगले जन्म में स्वर्ग में जाए या फिर अगले जन्म में सवर्ण के रूप में पैदा हो, तो ब्राह्मणों की सेवा करे। ब्राह्मणों की सेवा को शूद्र के लिए एकमात्र उत्कृष्ट कार्य घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी वो करेगा वो व्यर्थ होगा, उसका कोई फल उसे नहीं मिलेगा। मनु 10वां अध्याय 123 नंबर श्लोक।
ये मनु की व्यवस्था है और इस मनु की व्यवस्था को मानने वाले लोग अब चूंकि सरकार में हैं तो वो निश्चित तौर पर इस तरह की कोशिश करें, क्योंकि आप देखिए लगातार आरक्षण पर हमला हो रहा है, लगातार बैकलॉग जो है खाली पड़ा हुआ है, पोस्ट को जो है वो प्राइवेटाइज करके ठेके पर कर दिया गया है, तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उन पर हमला हो रहा है जी। इसी तरह से अब कोई खुलेआम थोड़े घोषित कर देगा कि हिंदू राष्ट्र बन गया और मनुस्मृति लागू हो गई जी। आप संविधान को ही अगर उसकी शक्तियों को खत्म कर दें और उसके हिसाब से काम ही ना करें तो हो गया आपका हिंदू राष्ट्र, हो गया आपकी मनुस्मृति। तो निश्चित तौर पर इस समय मनुस्मृति थोड़ी हावी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग फाइटर कौम है, दलित बहुजन समाजों के लोग जो हैं इतने हजार साल से स्ट्रगल कर रहे हैं जी। तो वो आज तक खत्म नहीं हुए, आज तक वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज का तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे गुरु रविदास महाराज, कबीर दास जी, ज्योतिबा फूले, सावित्री माई, पेरियार साहिब, जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो उस समय कितनी चुनौतियां थी। उस समय वो था असली हिंदू राष्ट्र। तो जब वो उसके सामने डट के लड़ाई लड़ रहे थे तो उससे तो बेहतर स्थिति आज की। संविधान ने हमको हक अधिकार दिए, कानून का राज है, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर हम अपनी कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरह से, पार्लियामेंट्री तरीके से हम अपनी संघर्ष को जारी रखेंगे और ये इस सोच को हराएंगे। आज अगर मनुवाद, ब्राह्मणवाद, हिंदू राष्ट्र का कोई जवाब है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद है। इसलिए ये गृह मंत्री जो है इस तरह की बात है। गृह मंत्री क्या कह रहे हैं? जबान फिसल गई है ना, कुछ लोग कह रहे जबान फिसल गई। जबान नहीं फिसली, दिल की बात जबान पर आ गई। जो आपके अंदर छुपी हुई थी वो दिल की बात आपके जबान पर आ गई और वो आप इसी तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन अम्बेडकरवाद और अम्बेडकरवादी आपके सपने को कभी सच नहीं होने देंगे। बाबा साहब बोलकर गए हैं, हिंदू राज अगर हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। हिंदू कुछ भी कहे, हिंदू धर्म लोकतंत्र, समानता और न्याय के साथ मेल नहीं खाता। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए जी। तो ये हिंदू राज हम हकीकत नहीं बनने देंगे, मनुस्मृति को आपका विधान नहीं बनने देंगे। ये देश संविधान से चलेगा। आप जैसे जो सोच है रखने वाले लोग हैं वो संविधान के सामने नहीं टिकेंगे। तो हम आपके सपने को साकार नहीं होने देंगे। और जब आप देखेंगे आपके रास्ते में अम्बेडकरवादी लोग खड़े मिलेंगे और उनके हाथ में मनुस्मृति नहीं, संविधान होगा, कानून होगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। इस जरूरी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद सुमित। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करें और अपनी राय हमें बताएं। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो शेयर करें, क्योंकि ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता भी चले। और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी हमने किया हुआ है, आप उसको भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।